बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़िंदगी की मुश्किलात के लिए और ये परेशानियों को ख़त्म करने के लिए मैं तस्बीहात लेकर आया हूँ। ये वो उन लोगों के लिए है जिनके पास अल्लाह के करीब आने के लिए टाइम है। हमारे आजकल नौजवान तबका वो अल्लाह के करीब नहीं आता, मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा है, यारी दोस्ती ऐसी ज़्यादा, आवारगी ऐसी ज़्यादा, और वो जो टाइम अल्लाह के लिए निकालना चाहते हैं वो अपने मोबाइलों में इस्तेमाल करते हैं। उनको अल्लाह मियाँ सब कुछ दे रहा है, लेकिन ज़रा सा भी अल्लाह मियाँ उनके रिज़्क़ में कमी करता है तो वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। लोग तो इतना इतना कमा रहे हैं, लोग तो इतना कर रहे हैं, लेकिन कभी उसने इस पहलू पे नहीं सोचा कि मैं अल्लाह के साथ क्या कर रहा हूँ, अल्लाह को कितना टाइम दे रहा हूँ, अल्लाह को कितना याद कर रहा हूँ, मैं कौन से सदक़े दे रहा हूँ, मैं कौन से बिस्मिल्लाह पढ़ रहा हूँ। यानी उनके पास टाइम ही नहीं अल्लाह को याद करने का। ये तो उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम है, घर में होते हैं, और वो अगर वो कारोबार भी करते हैं लेकिन वो अल्लाह के करीब रहना चाहते हैं। जो भी अल्लाह के करीब रहना चाहता है, अल्लाह से मुराद रहना चाहता है, उनके लिए मैं तस्बीहात लेकर आया हूँ। ये तस्बीहात जो रसूल खुदा से भी है और उनके औलाद से भी है, मासूमीन की भी कही हुई बातें हैं, ये वो सबको मखसूस आपके खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अपने उन भाइयों के लिए जो मेरे से छोटे हैं या मुझसे बड़े हैं या मेरी हम उम्र के हैं, क्योंकि जवानों से मेरा ताल्लुक़ ही नहीं है। जवान तो इस तरफ आते ही नहीं, जवान तो अमल करते ही नहीं, जवान तो अमलों को अच्छा समझते नहीं, वो तो कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, फजूल है। लेकिन मैं उनके लिए आ रहा हूँ जो बाशऊर हैं और अल्लाह ने उनको हदायत दे रखी है और वो इस चीज़ों को समझते हैं। उसके लिए ये है कि अगर आप सुबह मतलब कि टाइम इसको पढ़ लें तो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह अल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। इसको आपने 100 दफ़ा पढ़ना है, एक तस्बीह इसमें आपने पढ़नी है, फिर अल्लाह से दुआ मांगनी है। इसका मैंने है कि अपना हकीकी बादशाह अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह ही हकीकी बादशाह है। जो शख्स इसको पढ़ेगा ये 3 चीज़ें हासिल होंगी। ये मैंने 3 चीज़ें अपने पास से रखी हैं। अल्लाह में देने वाला बेशुमार चीज़ें देता है, मैंने मशहूर चीज़ें निकाल के रखी हैं। इसका ये है कि ये पढ़ने वाला आदमी हमेशा मालदार रहेगा, पैसे की उसको कमी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, और दूसरे कब्र में उसको अज़ाब नहीं होगा इसके पढ़ने से, इसको जारी रखने से। तीसरी ये है कि इसकी अपना बहिश्त में अपनी जगह मरने से पहले देख लेगा। वो जो इसको कंटिन्यू पढ़ते हों, इसको रखते हों। यकीन करें कि ये इतना अच्छा अमल है, मैंने सालों से इसको अपने हाथ में रखा हुआ, साल कई साल गुजर गए, मैं पढ़ता हूँ, मैंने इसको अपने हाथ में रखा है, इससे मैंने बहुत कुछ हासिल भी किया है। अब मैं कैसे इसको छोड़ सकता हूँ। इसी तरह अगर आप दोपहर को आप ज़ोहर के टाइम आपने पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाह रसूल पे दरूद भेजना है, और जो ये दरूद भेजेगा उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जो दरूद भेजेगा उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। क़यामत में खुदा की नेमतों का उससे नहीं पूछा जाएगा कि मैंने तुम्हें ये नेमत दी है, तुमने इसको कैसे इस्तेमाल किया, मैंने तुम्हें ये दिया है, इसको तुमने कैसे इस्तेमाल किया। नेमतों का उससे नहीं पूछा जाएगा जो दरूद शरीफ दोपहर के टाइम पढ़ेगा। इसी तरह असर के टाइम पढ़ना है अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी तूब है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी तूब है। ये जो से है ना, ये अपने गुनाह की माफ़ी या अपनी परेशानियों से दूरी के लिए है। अल्लाह 1 साल के गुनाह माफ़ कर देगा। जो इसको 100 दफ़ा पढ़ेगा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी तूब, अल्लाह उसको 1 साल के गुनाह माफ़ कर देगा, और उसको माल और दौलत देता है। जो ये इसको पढ़ता है अल्लाह में उसको माल और दौलत देता है। इसके अलावा उसकी दुआएं बहुत जल्द कबूल होती हैं। जो इसको अपने विर्द में रखता है उसकी अल्लाह में दुआएं बहुत जल्दी कबूल करता है। इसी तरह ये अपना मगरिब के टाइम जो सा है वो आपने पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई महबूब नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और हज़रत अली अल्लाह रसूल के वली हैं, अल्लाह के वली हैं, रसूल के वली हैं। ये इसका मतलब है। जो हर रात इसको पढ़ेगा उसको 2500 सवाब अता करेगा अल्लाह मियाँ, 2500 उसके गुनाह माफ़ करेगा, उसको उसका सवाब अता करेगा, और उसके नामा माल में 2500 सवाब लिखा जाएगा जो इसको पढ़ेगा, और हर रात 2500 गुनाह इसके बख्शे जाएंगे। उसके नामा माल से उसके गुनाहों को मिटा दिया जाएगा जो इसको रात को
مطلب کہ اس کو مغرب کے ٹائم اس کو جو پڑھے گا۔ اسی طرح یہ عشاء کے بارے میں تسبیح ہے، یہ عشاء کے ٹائم پہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو آپ نے پورا پڑھنا ہے۔ اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ آپ نے اقرار کرنا ہے، 100 دفعہ کرنا ہے۔ عشاء کے بعد سوتے وقت پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، مطلب کہ عشاء کے بعد اس کو پڑھنا ہے۔ اور وہ آدمی بے نیاز اور بے محتاج ہوگا جو اس کو پڑھے گا، اس کو اللہ میں سکون دے گا، اس کی لائی میں سکون دے گا، اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا، اس کی مشکلیں نہیں اس پہ آئیں گی جو اس کو پڑھے گا، اور قبر کے عذاب سے نجات پائے گا۔ جو اس کو پڑھتا ہوگا وہ قبر کے عذاب سے پائے گا، اور قیامت کے دن اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور اس کو پڑھنے سے جو ہے نا وہ آپ کے جنت میں آپ کا مکان بنتے جائیں گے، بنتے جاتے ہیں جتنا آپ اس کو پڑھ لیں۔ سب کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ پڑھائی شروع کریں چند بار درود شریف پڑھ لیں، چند بار آخری میں درود شریف پڑھ لیں۔ جب تک ہم درود پاک نہیں پڑھتے اس کو، ہمارا جو عمل، ہماری دعا، ہمارا اللہ سے فریاد کرنا وہ عثمان کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ درود شریف جب پڑھیں گے، جب ہم رسول کا اقرار ہی نہیں کریں گے تو ہمارا درود پاک اوپر نہیں جائے گا۔ یہ وہ تسبیحات ہیں جو دیکھنے میں تو آپ کو معمولی لگتی ہیں، آپ کرتے، لیکن اس کے میں نے کچھ فضائل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ایک تسبیح کے اوپر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے اس پہ، عام آدمی اور جو علماء کرام ہیں وہ تو بہت کچھ لکھتے ہیں۔ اگر آپ اس کو جاری رکھیں، 21 دن پڑھ لیں تو آپ کو فرق محسوس ہوگا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جب اتنی چیزیں اچھی ہیں یہ، تو آپ اس کو اپنے رکھیں۔ اگر کبھی بھول جاتے ہیں، آپ نے کون سا عمل کر رہا ہے، اگر کسی دن آپ نہ پڑھ سکے، کسی مجبوری کے تحت نہ پڑھ لیں، لیکن زندگی کی آپ کی تمام شکایتیں جو آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کو دور ہو جائیں گی، رزق آپ کو ملے گا، سکون آپ کو ملے گا، گھر کے اچھا ماحول ملے گا، ثواب آپ کو ملے گا، جنت میں آپ جائیں گے، قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ اتنا کچھ ملنے سے، اگر صرف معمولی سی پڑھائی کرنے سے آپ کو مل جاتا ہے، یہ 100 دفعہ پڑھنے سے محض 5-7 منٹ لگتے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے۔